फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस में। सबको शिष्य आई एम संडे स्कूल को शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 324। साक्षी वाणी गीत नंबर 324। प्रभु महान विचारों का कार्य तेरे। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारक मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारक लेता है निर्दोष ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठी आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। ऊंचा नीचा सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। हमको तुमको सुंदर बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया। दुनिया गोल बनाया, सल सल दुनिया गोल बनाया।
नदी नाला सुंदर बनाया, नदी नाला सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया, सल दुनिया गोल बनाया। सबों को यीशु है और संडे स्कूल के आज के क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा किस प्रकार यीशु को हेरोद वापस पिलातुस के पास भेज देता है। तो आइए आज देखते हैं कि पिलातुस यीशु मसीह के साथ क्या क्या करता है। तो जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने होता है तो उस टाइम पे उसके सामने और बहुत सारे प्रधान याजक, यहूदी, सिपाही, ये सारे लोग भी होते हैं। और उस दिन फसह परब का दिन था। तो फसह परब में यहूदियों का एक रीति था जिसके अनुसार यहूदियों के चुने हुए किसी भी एक बंदी को बंदीगृह से रिहा किया जा सकता था। तो बरअब्बा नाम का एक बंदी था जिसे यहूदियों ने चुना था। तो पिलातुस आता है सारे यहूदियों के सामने और उनसे पूछता है कि मैं तुम लोगों के लिए किस बंदी को रिहा करूं? क्या बरअब्बा को रिहा करूं या यीशु मसीह को रिहा करूं जो मसीह है? क्योंकि पिलातुस जानता था कि जो प्रधान याजक थे वे यीशु मसीह से जलते थे और इसी जलन के कारण उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया था, परंतु यीशु मसीह निर्दोष था। इसलिए वो लोगों से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? फिर सारे लोग जो भी वहाँ पे मौजूद थे उन सभी लोगों को प्रधान याजक पूरी तरह से उन्हें भड़का देते हैं ताकि सब कोई बरअब्बा को छोड़ो यही मांग करने लगते हैं पिलातुस से। फिर पिलातुस उनसे पूछता है तो ये जो मनुष्य है, जो यहूदियों का राजा है, इसके साथ मैं क्या करूं? तब सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। फिर पिलातुस सभी लोगों से वापस पूछता है कि आखिर इसने क्या बुराई की है कि इसे मैं क्रूस पर चढ़ाऊं? परंतु सारे लोग कुछ भी नहीं सुनते, पिलातुस का बात बिल्कुल नहीं सुनते और वे फिर से चिल्लाने लगते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तब पिलातुस क्या करता है, यीशु मसीह को उसके सिपाहियों के हाथ में सौंप देता है और उसके सिपाही यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाते हैं, बैंगनी रंग का एक वस्त्र पहनाते हैं और उससे कोड़े मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं और उस पर थूकते हैं और फिर उसका ठट्ठा उड़ाकर कहते हैं, हे यहूदियों का राजा, तुझे नमस्कार। फिर पिलातुस लोगों के पास वापस बाहर जाता है और साथ ही यीशु भी बैंगनी रंग के वस्त्र पहने हुए और सर पर कांटों का मुकुट पहने हुए बाहर आता है लोगों के सामने। और पिलातुस तब सभी यहूदियों से कहता है कि देख, मैंने इसे वापस बाहर लाया है ताकि तुम लोग इसे देख सको और यह जान सको कि मैंने यीशु में कोई भी गुनाह नहीं पाया है। तब यह देखकर फिर जितने भी प्रधान याजक होते हैं और जितने भी प्यादे होते हैं वे सब चिल्ला कर कहने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। तब पिलातुस उनसे कहता है कि तुम ही ले जाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दो, क्योंकि मैंने तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाया। तब जितने प्रधान याजक थे वे कहने लगे कि यदि तू इसे छोड़ दे और यदि तू इसे मृत्युदंड ना दे तो तू कैसर का विरोधी होगा, क्योंकि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहता था और जो भी अपने आप को राजा कहता है वह कैसर के विरोध की बात कहता है, वो कैसर के विरोध में होता है, इसीलिए तू भी कैसर का विरोधी होगा। तब वहाँ पे जितने भी भीड़ थे वे सारे चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब फिर पिलातुस देखता है कि जब कि भीड़ उसकी बात नहीं सुन रही है, उसका बात कोई भी नहीं सुन रहा है, तो वो क्या करता है, जाकर जल लेता है और उन सब के सामने अपना हाथ धोता है और कहता है कि मैं इस मनुष्य के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सारे लोग उत्तर देने लगे कि इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर होवे।
तब पिलातुस लोगों को संतुष्ट करने की इच्छा से बरअब्बा को रिहा कर देता है और यीशु मसीह को उनके हाथों में सौंप देता है क्रूस पर चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो निर्दोष था, उसे यहूदियों ने झूठे आरोप लगाकर उसे पकड़वाया, उसे फंसाया और फिर उसे मृत्युदंड की आज्ञा भी मिल गई पिलातुस से। तो आज के इस वचन में हमें क्या सीखने को मिलता है, यह हम पाएंगे यशाया उसका 53 अध्याय उसका 7 पद। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो आज की स्टोरी से हम यीशु मसीह से क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। हम यीशु मसीह के क्वालिटीज़ के बारे जान सकते हैं, जो कि है पेशेंस, देन आज्ञाकारी थे वो, एंड बहुत ही नम्र थे। तो पेशेंस किस प्रकार से, क्योंकि जब सिपाहियों ने उस पर कोड़े मारे, उस पर थूका, तब भी वह पिता परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो चुप रहा और सब कुछ सहता रहा और वो लास्ट तक अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा पर टिका रहा, क्योंकि पिता परमेश्वर की ही यह इच्छा थी कि पृथ्वी के सारे लोगों के पाप धुलने के कारण यीशु मसीह का लहू बहाया जाए, यीशु मसीह का बलिदान दिया जाए। इसीलिए यीशु मसीह जानता था कि सभी लोगों का पाप क्षमा के लिए उसे अपना प्राण देना पड़ेगा, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा और मृत्यु रूपी इतना बड़ा पहाड़ उसके सामने आने के बावजूद भी वो नहीं डरा और चुपचाप सब कुछ सहता रहा। तो इसी प्रकार हम भी यीशु मसीह से स्ट्रांग होना, पेशेंस रखना और सब कुछ चुपचाप सहना, यह सब सीख सकते हैं और दूसरों के सामने अच्छा एग्जाम्पल बन सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। बच्चों, अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिपाहियों ने यीशु मसीह को कौन से रंग के वस्त्र पहनाए? पहला ऑप्शन है पीले रंग का वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है हरे रंग का वस्त्र, तीसरा ऑप्शन है नीले रंग का वस्त्र और चौथा ऑप्शन है बैंगनी वस्त्र। तो संडे स्कूल का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। इस रविवार के दिन में आपने हम हर एक को पहुंचाया प्रभु जी, और हर एक बीमारी से बचाए रखा और हमें स्वस्थ रखा प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे मनों में अपनी शांति उंडेली है प्रभु जी, इसके लिए भी लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, फ़ोन के माध्यम से, हमारे कंप्यूटरों के माध्यम से प्रभु जी, हम जो आपसे जुड़ने पाए हैं, आपका वचन सुनने पाते हैं प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सभी वचन प्रभु जी हमारे मन में, हमारे हृदयों में प्रभु जी बैठने पाए, ताकि जब भी हम जीवन में कोई भी डिसीजन ले, वो सब प्रभु जी आपके वचन के अनुसार होने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रभु जी ज्योति बनने पाए, और जितने भी लोग अंधकार में हैं प्रभु जी, हमें देखकर वे भी आपको, यीशु मसीह को जानने पाए। हाँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा जितने भी गुण हमने आपके बारे जाना प्रभु जी, हम उन सभी गुणों को प्रभु जी फॉलो करने पाए और प्रभु जी आप ही के पीछे होने पाए प्रभु जी। विनती करते हैं सभी बच्चों के लिए प्रभु जी, वे सब कुछ प्रभु जी आपके बारे जानने पाए, और अभी से प्रभु जी जब छोटा उम्र है इन बच्चों का प्रभु जी, वे आपको फॉलो करने पाए और बड़े होकर प्रभु जी अच्छे नागरिक बनने पाए, अच्छे मसीही बनने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों के पढ़ाई के लिए विनती करते प्रभु जी, उन्हें पढ़ाई में बहुत ऐसे आशीष दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेहनती बनाइए उन्हें, ताकि वो मेहनत करने पाए और प्रभु जी आपका नाम रोशन करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और आपसे क्या मांगे, आप मांगने से पहले हमारे हर एक आवश्यकताओं को जानता है और उन्हें पूरा करता है। ये विनती सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु साहब, आइए हम लोग सब संडे स्कूल का अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आज इस दिन में ले पहुंचाया है। आप पिता परमेश्वर, आपने बीते समय में हमारे संग साथ रहा, सबों के संग साथ रहा, और आज के दिन, इस सुंदर दिन में ले पहुंचाया, और हम आपकी महिमा, स्तुति और धन्यवाद कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम जैसे कि हम सबों को पता है, इस अभी महामारी चल रही है। हाँ पिता परमेश्वर, इस महामारी के बीच में आपने हमें सभी दुख से सुरक्षित रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको लाखों धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सब बच्चों के लिए,
हाँ पिता परमेश्वर, अभी हमारी स्कूल पढ़ाई सब रुक चुकी है, बट लेकिन पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में जो हम अपने घरों में समय बिता रहे हैं, हाँ पिता परमेश्वर हम आपसे आशीष चाहते हैं कि इस समय को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप ही के दिखाए हुए रास्ते में आगे चल पाएँ। आप पिता परमेश्वर, हम छोटे छोटे बच्चों के मनों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं कि आप पिता परमेश्वर अब हमारे मनों को अगुवाई करिए, ताकि इस समय में हम आपके बारे में और अच्छी तरह से जान पाएँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल सर्विस के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस सर्विस की प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन अभी चल रही है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स जो जुड़े हैं इसमें, जिससे हम संडे स्कूल सर्विस को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते ले चलें। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह इतने दूर तक इतने दिनों में आपने हमारे संग साथ रहा है इस सर्विस में, हाँ पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह संग साथ रहिए, ताकि ये इसी तरह अच्छी से चल पाए और आपकी महिमा स्तुति इसी से हम कर पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम अभी संडे स्कूल अंत करने वाले हैं। हाँ पिता परमेश्वर, इस संडे स्कूल में जो भी कुछ पढ़ाई हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आप प्रार्थना करते हैं ताकि हम सब बच्चों को मन में दिल में आप ही के स्तुति और महिमा हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध को क्षमा करें जैसे वे अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और वो परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेला हम सबके साथ हो। आमीन। यीशु साहब।